ओम शांति सत श्री अकाल। मैं अमरजीत कौर दुआ आप जी ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਡੀ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ पूरा खोज किया है। तो हुण दूसरी पौड़ी चल रही है हुक्म के बारे। जो पहला दो सवाल जपजी साहब दे विच पहली पौड़ी के अंत विच सी कि सचियारा हुई है कि कूड़े टुटे पाल उसनू समझण की कोशिश विच असी हुक्म तक पहुँच गए हाँ। तो दूजी पौड़ी विच गुरु नानक देव जी ने बहुत प्यार दे नाल हुक्म नू गहराई विच समझाया। तो पिछली वारी असी हुक्म की गहराई तकन चले गए सा, एक्सपीरियंस किया, अपनी जिंदगी नाल कनैक्ट किया। तो अज अगों चलिए हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जे बुझे ता हमें कहे न कोई। One who understands his hand, the divine will in everything, out of his reach there is simply nothing। मतलब कि हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई, मतलब उसकी किरपा उसकी पाणा दे विच सारा कुछ है, उसके पाणा तो बाहर कुछ भी नहीं है। देखो किस तरह गुरु नानक देव जी एक एक पॉइंट नू लैके आकार नू लैके पाणा नू लैके जियो पिंड नू लैके सब कुछ एक एक चीज़ जिंदगी विच लैके सानू बता रही कि हुक्म किवें चल रही है साडे अंदर। ते बाहर उस दे हुक्म तो बाहर कुछ नहीं है। Yet he so simply just resides within our minds to help us reach our true being। Seek him not outside, hear the inner calling। इत्थे असी थोड़ा समझने कि मैं अकाल पुरख नहीं हाँ, मैं आत्मा हाँ और उस अकाल पुरख की पाणा विच उस अकाल पुरख की बच्ची हाँ। तो मैं अकाल पुरख की शक्ति नू अपने अंदर किवें लियाउनी हाँ? अपने मन राही। मैं दुखी हो गई हाँ, मैं जन्म लेंदिया लेंदिया मेरा मन दुखी हो गई है, मैं हुक्म तो निकल गई, मैं हुक्म नू पहचानना भुल गई, मैं उस हुक्म नू समझ नहीं रही, देख नहीं पा रही, समझती नहीं। तो की करांगी फिर मैं उसनू अपने मन विच लियावांगी। जब मैं उसनू अपने मन विच लियाउनी फिर की हुंदा है कि मैं उसकी शक्ति उसकी पाणा उसकी किरपा उसकी मेहर सब कुछ लियाउनी अपने अंदर। फिर नानक हुक्म जे बुझे तो हमें कहे ना कोई। फिर वो मेरे अंदर मैं ही नहीं रहूँगी तो फिर हमें नहीं होगी। हमें का सब तो वड्डी रोग है कि मैं ये शरीर हाँ, कि मैं ये हस्ती हाँ, कि आ मैं हाँ, जो मैं आईना विच वेखनी हाँ रोज़ मैं अपने आप नू आ समझदी हाँ, पर है मैं आ नहीं हाँ, मैं अलग हाँ, मैं आत्मा हाँ। तो इस वास्ते जो अकाल पुरख नू असी अपने अंदर दे विच मन दे विच लियाउनी आ उस क्षण दे विच अकाल पुरख की शक्ति मेरे विच हैगा। हर क्षण विच नहीं, क्योंकि हर क्षण विच ओदी बरखा ते बरस रही है पर वो साडे कोल नहीं है जिन्ना चिर असी उसनू मन विच याद ना करांगे। इस वास्ते सिमरन कड़ी कड़ी सिमरन करनी पैंदी है। सिमरन दा मतलब उस अकाल पुरख नू मन विच लियाउणा। ते असी इस वेले फटाफट हुण इसे कड़ी विच अकाल पुरख नू मन विच लियाईए ते अगों टुरांगे। इस अकाल पुरख नू मन विच रखदिया उसनू याद करदिया उसके वचन नू समझांगे। Seek him not outside, hear the inner calling। अंदर दी गल अंदर मन दे विच उस अकाल पुरख दी हुक्म नू समझना मन दे विच। वो अकाल पुरख किवें है? प्यार दा सागर है, शांति दूत है। असी भी उस तरह बनना है। To be above the conditioned identities of ego, self, I, that blessed being then is one with him, ever humble, selfless, beyond this external mortal identity, that false I।
ये आइडेंटिटी, ये रूप जो फॉल्स है, ये आए मैं अमरजीत हाँ, ये फॉल्स है। उस तो परा उठना है। मैं आत्मा उस अकाल पुरख दी बच्ची हाँ, उस दी किरपा, उस दी बख्शिश दे विच रहना, अपने आप नू निमरता ते सैल्फलैस निर्माण हंबल होना, वो फील करना है। फिर हौमे दी ऑपोजिट जो है वो बनना है। हौमे मतलब मैं, हौमे मतलब सब सैल्फिशनेस। ते जद असी हंबल होवांगे, निर्माण होवांगे, निमरता विच आएगा, मिठास विच आवांगे, फिर असी उस हौमे तो दूर हो जाएंगे। फिर असी इस एक्सटर्नल आइडेंटिटी तो दूर अपने आप नू आत्मा परमात्मा दे हुक्म दे नाल महसूस करांगे। मन दे विच हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। सब कुछ अपने मन दे विच असी लियावांगे, बाहर जाण दी लोड़ नहीं। बाहर असी जानने आ सिखण वास्ते, पढ़न वास्ते, समझण वास्ते, पर मन दे अंदर अकाल पुरख नू जदों असी लियावांगे, कोल रखांगे, फिर बेशक असी बाहर कुछ भी सुनिए, कुछ भी पढ़िए, अकाल पुरख नू मन दे अंदर रखना है। नानक हुक्म है जे बुझे। फिर जदों असी इस हुक्म नू इत्थे, फिर नानक ओयो अकाल पुरख दे वचन ने कि नानक कह रहे ने, मतलब अकाल पुरख कह रहे ने कि हुक्म नू बुझना है, हुक्म नू समझना है। हुक्म नू समझण दे नाल फिर हौमे मिट जाती है। सच्चार बनन दे वास्ते एक ये भी पॉइंट है दूजी पौड़ी दे लाइन कि हौमे नू मिटाउनी है। हौमे कहे ना कोई, मतलब हौमे अंदर ना होए, असी हौमे तो उत्ते उठिए। एक बारी फिर दूसरी पौड़ी दा एक एक पूरा पढ़ने आ ते सिमरन विच परमात्मा नू याद कर दे। उस अकाल पुरख हुक्म जो है वो बख्शिश गुर प्रसाद जो है उस दे नाल फील करना है, उसनू लियाना है मन दे विच। मैं आत्मा, तू ज्योति बिंदु, मेरा परम पिता परमात्मा, तेरी लोड़ है, तेरे हुक्म विच मैं रवां, तेरे हुक्म विच, तेरे पाणा विच मैं चला। ये फील करना है ते पौड़ी नू फिर प्यार दे नाल समझना है। हुक्मी होवन नाकार, हुक्म न कहिया जाए, हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। इकना हुक्मी बख्शिश, एक हुक्मी सदा पवाइए। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझे, ता हौमे कहे न कोई। उसके हुक्म नू महसूस करना है अपनी जिंदगी विच। जो भी हो रहा है, अपने मन दे अंदर जो भी चल रहा है, पहला आप शुरू करांगे अपने शरीर। मेरा अख देख रही है, मैं आत्मा हाँ तो मेरे अख देख रही है। मैं आत्मा हाँ तो मेरा मुंह बोल रही है, कान सुन रही है, शरीर चल रही है। मैं आत्मा हाँ ते सारा कुछ हो रहा है। मैं आत्मा उसके हुक्म विच इस शरीर नू चला रही हाँ, पर मेरा मन जो है वो माया दे विच झट चली जाती है। ते माया तो दूर रहन वास्ते मैं आत्मा, मैनू परम आत्मा की लोड़ हैगी। क्योंकि जब मैं आत्मा परमात्मा की शक्ति लैके अपने अंदर उस हुक्म नू समझांगे, फिर जो भी हो रहा है मैं शांत रवांगी, प्यारा रवांगी, खुश रवांगी, और कोई मतलब कि कोई अस्थिरता मन विच नहीं होएगी। थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे
ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ, ਪੰਛੀ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਸਿਤਾਰੇ, ਚੰਦਰਮਾ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਸਭ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੋਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਰਮ ਦਾ ਖਾਤਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਕਰਮਾ। तो उस हुक्म अनुसार चल रहा है। क्योंकि अगर मैं बुरे कर्म किते तो फिर मैनू फल ठीक किमें होए, वो फिर फेयर नहीं होएगा। और कर्म बहुत फेयर है, एब्सोल्युटली 100% फेयर, जिसमें असी कहते हैं कि जस्ट है। तो असी नियम कानून अनुसार एकदम ठीक है, सही है। तो हुण असी हुक्म विच उसकी पाणा नूं मन रहे हां। इस अवस्था दे विच शांत रहना, मैं आत्मा परमात्मा नूं मिल रही हाँ, उसके पाणा दे विच, उसके हुक्म दे विच, उसकी कृपा, उसकी बरखा लै रही हाँ। हुक्म नूं समझ रही हाँ कि मैं हुक्म दे विच हाँ, हुक्म तो अलग नहीं। और इस सृष्टि दे मैं एक हाँ। मेरा शरीर ते ये धरती पांच तत्व सेम है। मेरे शरीर विच भी पांच तत्व तो बनिया है, मेरा शरीर भी पांच तत्व तो बनिया है, धरती भी पांच तत्व तो बनिया है। तो असी चल रहे हुक्म विच, ते धरती चल रही उस अकाल पुरख की शक्ति तो, और मेरा शरीर चल रहा है मेरी शक्ति तो, मैं आत्मा। आओ रल के इस अवस्था विच मूल मंत्र नूं जपांगे, ते एक एक वर्ड नूं फिर अपने मूल तकन लै जाएंगे, अपने आत्मा नूं पहचानांगे। एक ओंकार सतनाम करता
पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोच है सोच न होई, जे सोची लखवार। चुप्पे चुप न होई, जे लाई रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी, जे बन्ना पुरिया पार। सै सियाणपा लख होए, ता एक ना चले नाल। किव सचारा होइए, किव कूड़े टुटे पार। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन नाकार, हुक्म न कहिया जाए। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाइए। हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मे जे बुझे, ता हउमै कहे न कोई। ये दो पौड़ियां तकन असी समझ चुके हैं। तुस एक एक पंक्ति नू, एक एक अक्षर नू मन विच लियाउणा ते अपने आप नू फील करना कि मैं कित्थे तकन किन्ना समझ चुके हैं। जपजी साहिब ते ये दो पौड़ियां तक मीन्स एक ओंकार, उस एक नू समझना ते ओंकार, उस दे विच ही सारा कुछ ड्रामा बख्शिश सब कुछ आ जाती है। एक ओंकार स्माइल। कई बार भूल जाने मुस्कुराना, पर उसकी कृपा उसकी बख्शिश मिल रही है तो ज़रूर मुस्कुराना है। आप जी ने थैंक यू बहुत बहुत, मिलके इतना खूबसूरत सिमरन किया, हुक्म समझे है। ते अगले एपिसोड विच फिर एक ओंकार, एक परमात्मा दी खोज करांगे। अगली बारी थर्ड पौड़ी शुरू करांगे। ओम शांति, सत श्री अकाल।